Hello and welcome. Namaskar. आप सबका स्वागत है. You are watching NewsX. We Women Want Festival in Mumbai and the Shakti Awards 2023. We are coming to you live from this beautiful venue in Mumbai today, and of course at the Juhu Hotel. The weather now is becoming extremely nice and pleasant. और क्यों नहीं होगा मौसम सुहाना जब इतनी खूबसूरत शख्सियत हमारे संग अब मंच पे विराजमान है. Yes, I am talking about Priyanka Chahar Chaudhary, well-known actor. Thank you so much, Priyanka, for being with us today. Thank you so much, Uday, for inviting me. पहले तो मैं आपको खूब शुभकामनाएं दूंगा, खूब बधाई दूंगा. This is Priyanka's first big media mainstream channel award that she is getting today, the NewsX Shakti Award for being a youth icon truly. So congratulations. तालियों की गूंज से इनकी सराहना हो. Thank you so much. I'm feeling great actually. Actually this is my first award, guys. So of course मैं बहुत थोड़ा सा ऐसे nervous भी हो रही थी कि finally I'm getting an award. मैं ना थोड़ी ऐसे ही बात करूंगी, मैं ऐसे ही हूँ, मतलब बहुत ही real. So you guys can connect with me, okay? तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि finally I'm getting the award. So I'm so happy and feeling great. I have to ask you कि आपको शक्ति कहाँ से मिलती है रोज जिंदगी में, क्योंकि शक्ति पुरस्कार है ये, शक्ति अवार्ड है ये. अगर सब जन देखे ना तो शक्ति आपके अंदर ही है, और मेरी शक्ति ना यहाँ और यहाँ है. I mean, ये जो कोऑर्डिनेशन जो मैं करती हूँ ना, ये मेरी शक्ति बन के आता है. और कुछ शक्ति जो मेरे घर वालों ने मुझे दी है, जिसे मैं आज़ादी का नाम दूंगी, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी आज़ादी दी है अपने हर चीज़ को खुलकर करने की, लाइफ के डिसीजंस लेने की, मुझे क्या करना है क्या नहीं करनी है. तो ये शक्ति मुझे टचवुड मेरे घर वालों से भी मिली है, और शायद यही शक्ति है जो मैं आज यहाँ पर हूँ. I must tell you also कि you are being watched right now on 12 channels of ITV network, and millions of viewers are also watching you online digitally on our platform. But you also are known to have your own social media army now. As Devika was saying, our social media platforms have been buzzing. What time is Priyanka session? What time is Priyanka session? तो ये social media following के बारे में आप क्या कहेंगे about this legion of fans that you have online? आई थिंक उदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आजकल है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो भी उनके फैंस हैं, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं. तो यही प्लेटफॉर्म, अगर मैं मेरे प्लेटफॉर्म की बात करूं कि मेरे सोशल मीडिया पे मुझे इतने फैंस का प्यार मिला है, तो शायद कहीं ना कहीं जो चीज़ मैंने अभी भी कही थी कि मैं बहुत ही आम सी लड़की हूँ यार, मुझसे ना ऐसे कनेक्ट कर ले, वही मेरे लिए मैटर करता है. कि यार नॉर्मल लोग, मैं आई कीप माई सेल्फ लाइक वेरी बेसिक एंड नॉर्मल. सो आई थिंक इसीलिए शायद लोग इतना ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि इतना प्यार मिल रहा है. तो आप कह रही हैं कि आप जितना ज्यादा रियल रह सकती हैं उतना रहती हैं असल जिंदगी में. इस वजह से रियल avatar of Priyanka got so many fans on a real show, reality show, Big Boss. Exactly. और जितना हो सके उतना रियल नहीं, मैं बहुत ज्यादा रियल हूँ. ये कई बार मुझे लगता है प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देते हैं मुझे, बट इट्स फाइन गाइज. यू आई थिंक सब अगर जेन्युइन और रियल रहे तो इसमें कुछ गलत नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है. सो इट्स टोटली फाइन. समझने वाले समझेंगे, ना समझने वालों से फिर क्या ही फर्क पड़ेगा. और यही अंदाज की वजह से प्रियंका के दोस्त तो बने बिग बॉस के घर में, मगर दुश्मन भी बने. मगर क्या आपको उम्मीद थी, when you started the journey of Big Boss, कि आपका सफर इतना लंबा रहेगा कि you would be a finalist, you would be the runner up. In fact, for many you were the winner of the trophy, and you were standing there with Salman Khan, with MC Stan, and you over there. क्या आपको उम्मीद थी? Honestly, मैंने इस बारे में पहले भी जिक्र किया है. जब मैं बिग बॉस के अंदर जा रही थी तो मैं कभी भी उतना ज्यादा सोच के नहीं जाती, क्योंकि फिर आपको बुरा लगता है. तो आई वाज लाइक कि पता नहीं है, चलो चल के देखते हैं, हो सकता है मैं पहले हफ्ते में ही बाहर आ जाऊं. सो मेंटली आई ऑलवेज प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर बेस्ट एंड वर्स्ट साइड. तो ये मेरा वर्स्ट साइड के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखा था. लेकिन अगर आप बात कहें कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं शायद वहां तक पहुंचूंगी, सोचा नहीं था, पर कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा था कि मैं जिस तरह की लड़की हूँ, आई थिंक लोग कनेक्ट कर सकेंगे और शायद से मुझे प्यार भी मिलेगा, जो कि हुआ. टचवुड, जनता की जान बोला गया, एंड आई एम सो हैप्पी. सलमान सर ने काफी कुछ अच्छे शब्द मेरे लिए कहे. सो आई एम सो हैप्पी, एंड
आई थिंक बिग बॉस मेरे लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा है लाइफ का। मगर इतना कंट्रोवर्शियल शो है बिग बॉस और इतनी वहां लड़ाई होती है, मगर फिर भी आपने स्टैंड लिए, एम्पावरमेंट के विषय भी आपने वहां उठाए, एजुकेशन के विषय वहां उठाए, काफी सकारात्मक चर्चा आपने एक घर में की जहां काफी कुछ नकारात्मक भी होता है। या राइट। तो ये ना शुरुआत से ही मैं ऐसी हूँ थोड़ी। मैं ना एक्चुअली टाइम के साथ मैं ज्यादा मतलब कुछ भी मुझे अगर मान लो कि यहाँ ये बैठे हैं, अगर मुझे इनकी कुछ भी एक आदत इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर कुछ भी चीज अच्छी लगी मैं वो अडेप्ट कर लेती हूँ। तो विथ टाइम आई थिंक आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन एंड टच वुड मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में शायद आई विल बिकम मोर बेटर। बट अगर उधर की बात करेंगे तो ये आवाज उठाना और ये सब, यार मैं बिग बॉस घर के अंदर थी और क्योंकि अब घर के ही लोग हैं, सब परिवार की तरह हैं, तो अगर आज मेरे परिवार में भी कुछ गलत होगा मैं डेफिनेटली आवाज उठाऊंगी। और आई थिंक मैं ऐसी ही हूँ और शायद से मतलब पापा ने बढ़ाया क्या बोलते हैं पाला पोसा भी ऐसे ही है। सो यस, आवाज उठाने में मैं कभी नहीं कतराई। जहां पर आप सही हो आवाज उठा दो। मैं तो कहती हूँ अगर सही भी नहीं हो ना तो भी आवाज उठा दो, आपको आपकी गलती पता लग जाएगी, पर आवाज तो उठाओ। अब थोड़ा आपके सफर के बारे में जानते हैं, क्योंकि आज आपको ये पुरस्कार मिल रहा है फॉर बीइंग अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर जर्नी, बिकॉज आई एम श्योर दैट विल बी एन इंस्पिरेशन। बहुत प्रेरणा मिलेगी बहुत सारी नौजवान लड़कियों को जो यहाँ इस वक्त विराजमान है और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा इतनी बड़ी संख्या में। आपका सफर कैसे शुरू हुआ? ये कीड़ा एक्टिंग का, ग्लैमर की दुनिया का, कब इसने आपको काटा? और सफर जयपुर से मुंबई का कैसे रहा? ये जो एक्टिंग के कीड़े की बात कर रहे हैं ना, ये कीड़ा मुझे पता भी नहीं था। मेरे अंदर कोई ऐसा कीड़ा नहीं था गाइस। मतलब मेरी फैमिली जो है वो आर्मी से हैं, जैसा कि अभी तक शायद सबको पता लग गया होगा। तो फिर से एक बारी चलो बताती हूँ। तो आर्मी से हैं पापा, मतलब हमारे दादा चाचा सब आर्मी से ही हैं, मेरे भाई बहन सब आर्मी में हैं। तो मेरा इस एक्टिंग के कीड़े को मतलब वो खुद नहीं पनपा है, वो मैं ग्रेजुअली इस चीज में आई हूँ बिकॉज द टाइम आई पास माई 12th क्लास, पापा रिटायर हो गए थे, बड़ा परिवार था और पापा सोल्जर थे। पापा को इतना पेंशन नहीं था, जिसमें 4 लड़कियां हैं हम, और चारों मतलब पापा मेरे प्राउड पापा हैं अभी। तो हम 4 लड़कियां 2 भाई हैं, जिसमें से इतना खर्चा पानी, बेटियों की शादी करो, बच्चों के पढ़ाई लिखाई, इतना नहीं खर्चा उठा सकते थे। तो पापा ने मुझे कहा, मतलब मुझे नहीं सबको बैठा के कहा कि बेटा लगता है गांव जाना पड़ेगा। और आई वाज लाइक गांव जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि शायद मेरे सपने और कुछ थे, मतलब मैं हमेशा से बहुत ही क्रिएटिवली कुछ करना चाहती हूँ या कुछ अलग, पता नहीं लगता है कि कुछ अलग करूंगी, तो बचपन से ऐसी रही हूँ। तो मुझे टेंशन हो गई कि अगर वहां गए तो मतलब पता नहीं कैसा पढ़ाई लिखाई होगा, पता नहीं है कैसा क्या रहेगा। मुझे लगा कि तुझे ही कुछ करना पड़ेगा बेटा। तो तब मैंने जॉब सर्च करनी शुरू की टू हेल्प माय फैमिली, कि फाइनेंशियली हेल्प हो जाएगी तो शायद फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल हो जाएं कि यहीं पर ही बच्चों की पढ़ाई हो जाए। सो लकीली मुझे जॉब नहीं करनी पड़ी। मुझे इवेंट ऑफर हुआ था एंकरिंग का, तो मैंने एंकरिंग शुरू कर दी। दैट्स हाउ आई एंटर्ड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा पहला कदम एंकरिंग से था। उसके बाद एंकरिंग से टच वुड काफी अच्छा रहा एंकरिंग का मेरा सफर, और काफी फाइनेंशियली हेल्प भी हो गई। एंड फाइनली वी वर इन जयपुर। हम गांव नहीं गए, वो प्लान ड्रॉप हो गया था। तो जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। देन भाई बहनों, मेरी बड़ी बहन भी पढ़ रही थी, मेरे छोटे भाई बहन भी पढ़ रहे थे। सो एवरीबडी वाज स्टडीइंग। उनकी फाइनेंशियली पापा को बेसिकली फाइनेंशियली हेल्प हो गई थी। सो वहाँ ये देखिए कि एक बेटी ने पापा को और परिवार को फाइनेंशियली हेल्प किया। लेकिन इसका क्रेडिट मैं कहीं ना कहीं पापा को भी देना चाहूंगी, क्योंकि अगर पापा मुझे अलाउ नहीं करते ना तो शायद से मैं आती भी नहीं। क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा आर्मी या गवर्नमेंट सेक्टर, पापा के वर्ड होते कि गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, तो पापा हमेशा बोलते नहीं प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना। बट पापा को मुझे आज भी याद है, छत पे हम बैठे थे और मैं पापा से परमिशन लेने जा रही थी कि पापा एक एंकरिंग का ऐसे इवेंट आया, मैं कर लूं क्या? तो पापा ने मना कर दिया था। बट देन मैंने पापा को, मुझे आज भी वो लाइन याद है कि पापा ने बोला नहीं,
इस लाइन में नहीं जाना, ये नहीं, पता नहीं है, हम में से कोई जानता भी नहीं। तब मैंने एक ही लाइन कही थी कि पापा आपको अपनी बेटी पे भरोसा है ना, तो बस वो भरोसा रखो, वो भरोसा कभी नहीं टूटेगा। और वही भरोसा लेकर मैं चली हूँ वहाँ से। और जब मैं एंकरिंग में आ गई थी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा कदम रखा गया। उसके बाद में एक्टिंग का ऑडिशन कुछ दिया मैंने, एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो इस तरह से सफर शुरू हुआ, जिसके लिए मैंने कभी कोई प्लानिंग नहीं की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी, या मुझे कभी नहीं पता था कि मुझे इतने लोग ऐसे जानेंगे। सो आई एम ग्रेटफुल। मैं बहुत ही खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा या मेरी फैमिली, इन सबका मुझे इतना सपोर्ट मिला, एंड प्लस इतना अच्छा उन्होंने परवरिश दिया कि जो बिग बॉस में भी आपने कहा कि मैं आवाज़ उठाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आवाज़ उठा लेनी चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। तो आई थिंक यही कुछ नक्शे कदम पर मैं चलती आ रही हूँ और इसी रास्ते पर मैं हूँ, और होपफुली ऐसे ही रहूँ, ऐसे ही प्यार मिलता रहे। जी बिल्कुल। टीवी में शुरुआत आपने की टेलीविजन की दुनिया में, तो वो पहला ब्रेक मिलना कितना मुश्किल था? अच्छा, उसकी भी एक स्टोरी है। तो मैं हताश होकर चली गई थी वापस जयपुर कि तेरा बेटा कुछ नहीं हो रहा है, आप चलो जयपुर, क्योंकि एक्टिंग में कुछ कुछ मिल रहा था, बट थोड़ा बहुत ऐसे छोटा मोटा कैरेक्टर मिल गया, वो सब मैं प्ले कर रही थी। बट आई वॉज नॉट हैप्पी कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए। बट देन अगेन एज आई टोल्ड यू कि मैं वर्स्ट और बेस्ट साइड दोनों के लिए प्रिपेयर रहती हूँ। तो आई वाज लाइक शायद नहीं, दिस इज नॉट योर थिंग, शायद तू नहीं है इतनी अच्छी एक्ट्रेस, तो लेट्स गो बैक टू जयपुर, लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आई वाज थिंकिंग कि मैं मेकअप शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप अच्छा कर लेती हूँ। तो आई शिफ्टेड टू जयपुर। उसके 1 महीने बाद ही मुझे उडारिया का कॉल आया था फॉर ऑडिशन। आई गेव द ऑडिशन एंड आई क्रैक्ड इट, एंड आई वाज लाइक वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था फ्रॉम उडारिया। तो उडारिया में मुझे भी लगा कि अच्छा, तुझे ऐसे ही डाउट था कि तू एक्टिंग अच्छी नहीं करती है, यू आर अ गुड एक्ट्रेस, बट वो चांस मिलने की देरी थी। सो ही इज ऑलवेज देयर, ही इज वॉचिंग यू। जब आप काबिल बनोगे, जब आप रिस्पॉन्सिबल बनोगे, आपको वो मिल जाएगा। तो यही सोच के फिर मैंने उडारिया मेरा हुआ, एंड देन उड़ान भर ली आपने? फिर मैंने उड़ान भर ली। मैं परसों ही आपके प्रोड्यूसर से मिला था, रवि डुबे से, इत्तेफाक से हम मिले थे एक डिनर पे यहीं निकट ही, और वो मैंने उनको बताया कि हमारा आज इवेंट हो रहा है। तो उन्होंने कहा किन किन को बुला रहे हो? तो मैंने कहा आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रियंका चेहर चौधरी को हम बुला रहे हैं। ही फेल्ट वेरी वेरी हैप्पी। मगर मैं ये ज़रूर पूछूंगा आपसे कि उडारिया से आपने सफ़र शुरू किया, और फिर आपकी ये दोस्ती अंकित गुप्ता के साथ भी बनी, जिसके अभी तक चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में आपका वीडियो भी आया है उनके संग। Got a lot of love for it. What is your first reaction to that video? Firstly, that video is a very cute video, और मेरा रिएक्शन यही था कि फैंस को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग ना ऐसे चाहते हैं कि मैं और अंकित मतलब जिंदगी भर के लिए साथ रहे। So I was happy for my fans कि they will love it for sure. So yeah, I felt really good about the video. मगर वो भी आपको मिस कर रहे हैं। मैं जुनूनियत की शूटिंग में गया था अभी, चंडीगढ़ के पास जहाँ हो रहा है, और मैंने पूछा तो he said yes I am missing her because we worked so much together that he said it feels strange not to see at the workplace. तो आप आज मैं वही सवाल आपसे भी पूछूंगा, क्या आप भी उनको मिस कर रहे हैं मुंबई में? I do miss him, and you know what, कब मैं उसे सबसे ज्यादा मिस करती हूँ, when I am on call with him and वो बोलता कि यार मैं शॉट के लिए जा रहा हूँ। तो क्या होता था ना कि पिछले 2 साल से मैं और हम दोनों साथ में शूट करते थे, तो हमारी वो आदत सी बनी हो गई थी कि यार साथ में ऐसे शॉट में जाना, बिकॉज हमारे ज्यादातर सीन साथ में ही होते थे, तो हम सीन्स में साथ में जाते। तो जब ऐसे बोलते हैं मेरा शॉट रेडी है, सो आई एम लाइक ओ माय गॉड, हम तो साथ में ही शूटिंग करते थे ना। तो आई मिस दैट दोज मोमेंट्स, एंड आई एम लाइक यार आई मिस इट। So definitely I miss him, and plus आदत से भी हो गई थी, फिर बिग बॉस में भी हम साथ में थे। So this is first time कि वो चंडीगढ़ में है, I'm in Mumbai, but yes it's fine, like work comes first. कुछ और महिलाओं को लेके मुद्दों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा आपके संग, मगर what's next for प्रियंका? कुछ बता सकते हैं आगे आगे क्या आ रहा है? क्या आप खतरों से जूझने वाली हैं, खतरों के खिलाड़ी में? वेट एंड वॉच। कुछ अभी बताएंगे नहीं, मगर कुछ और कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी? चीजें अभी चल रही हैं, पर जब तक कुछ भी मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती अनलेस अनटिल कुछ श्योरिटी हो जाए। बट येस डेफिनेटली कुछ अच्छा ही आएगा, तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स। और जैसे आप बता रही थी कि सोशल मीडिया पे आपके पास इतनी फॉलोइंग है, सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो बहुत लोग कहते हैं
उसके बारे में भी सकारात्मक चीजें, इट कैन हेल्प अ लॉट ऑल्सो, बट नकारात्मक भी हो सकता है, लॉट ऑफ ट्रोलिंग वगैरह भी होती है सोशल मीडिया पे। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया के विषय पे? डू यू बिलीव इट्स अ बून और अ बेन? एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, और आप किस हिसाब से डील करती हैं सोशल मीडिया? आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू डील विद इट। हाउ आई डील विद इट, इट्स वेरी नॉर्मल। मुझे ट्रोलिंग का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आई मीन ठीक है ना, कम से कम बात तो हो रही है ना, बात करो, वो बनता है। मतलब बात करो, अच्छी करनी है बुरी करनी है, आपको जो लगे आप अपने अकॉर्डिंग बात करो, बात अपनी हो रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। एंड ट्रस्ट मी, सोशल मीडिया मेरे ऊपर बिल्कुल भी हावी नहीं होता है। लोग, मैंने खुद देखा है कि लोग ट्रोलिंग से इतने इफेक्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस तक हो जाते हैं। लाइक इट्स अ बिग वर्ड, बट आई हैव सीन दैट कि वो एंग्जाइटी से हो जाती है उनको कि यार ये क्या हो रहा है, बट इट्स फाइन। अगर आपको प्यार करने वाले हैं तो जरूरी नहीं है सब आपको प्यार करें। All right, so that is the We Women Want Festival live from Mumbai in Juhu Hotel, and joining us now from the spot is my colleague Sujata Dwivedi, who is at the Juhu Hotel in Mumbai where this extravagant festival is on. Sujata, if you can hear me, take us through what is going on. You're standing at the stalls, we can see. Take us through these stalls one by one. Well, definitely go. It's all up to you guys, so that's it. क्या आपको लगता है कि यू नो योर फैंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू इम्पैक्ट अ चेंज? कोई अच्छा कॉज हो, कोई अच्छा ऐसा विषय हो, तो उस दिशा में भी उनको डायरेक्ट किया जा सकता है? As in? फॉर अ कॉज, एन इशू, किसी कैंपेन के लिए, तो सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर सच गुड थिंग्स एज वेल। या डेफिनेटली सोशल मीडिया आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं मानती हूँ। आई डोंट नो इसमें, आई एम श्योर कि नेगेटिव साइड्स भी हैं, बट अगर आप देखना चाहो ना तो बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स भी हैं वहां पर। मतलब कोई भी खबर आजकल सोशल मीडिया पे पहले आती है, या कुछ भी चीज एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि भाई कोई भी चीज को आप किसी भी डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। आई गेस इतने सारे लोग एक जगह पर मिले हुए हैं, व्हाट एल्स। तो आप इसको देखना चाहो तो पॉजिटिवली देख सकते हो टोटली। अब अगर हम बात करें टेलीविजन के बारे में, तो हाउ डू यू लुक एट विमेन्स चेंजिंग रोल्स इन द टीवी इंडस्ट्री एज वेल? क्या आपको लगता है अब काफी अलग रोल्स भी आ रहे हैं फॉर विमेन? ये पहले क्रिटिसिज्म होता था कि टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत रिग्रेसिव है, यू नो, ऐसे सीरियल्स में और ये सब दिखाया जाता है जो बहुत पुरानी सोच होती थी। बट क्या आपको लगता है अब चीजें बदल गई हैं विद दीज न्यू कंटेंट नाउ? और क्या आपको ये भी लगता है कि अब महिलाओं को भी बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, बहुत वर्सेटाइल रोल्स मिल रहे हैं? डेफिनेटली, मुझे डेफिनेटली लगता है। वैसे मैं सच बताऊं, मैंने ना बचपन में हमें ज्यादा टीवी देखना अलाउड नहीं था कि कैसे, बट जितना मैंने सुना था, ऑफ कोर्स अब तो पता ही है कि हाँ वो प्रॉपर टिपिकल ड्रामा आता था। लेकिन डेफिनेटली अब कंटेंट की अगर हम बात करें तो बहुत अलग है। लोग ज्यादा रियलिस्टिक पसंद करते हैं, ज्यादा अब देखा जाए तो ज्यादा टीवी ड्रामा नहीं इतना प्रेफर करते हैं। अभी भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, अभी भी माइथो शोज आते हैं, बट अगेन इट्स अ गुड थिंग। बट नाउ इट्स अ मिक्सचर, एंड डेफिनेटली अगर हम बात करें कि आजकल एक्ट्रेसेस को भी वर्सेटाइल, मतलब दे आर वेरी वर्सेटाइल ऑफ कोर्स, एंड ऐसे रोल्स ऑफर होते हैं जो कि पहले शायद ऐसा होता होगा कि नहीं यार ये तो हीरो, एंड हीरो नजर में है मतलब लड़का नहीं, आजकल लड़कियां भी हीरो हैं। सो आजकल वो हीरो जो लड़कियां बनती हैं, वो कंटेंट जो चेंज आया है, वो बहुत अच्छी बात है। आप इतने बखूबी से बोलते हैं, स्टैंड रखते हैं, इतना अच्छा बोल रही हैं, क्या राजनीति में भी जा सकती हैं आप भविष्य में? सोचा नहीं है इस बारे में, लेकिन ऐसा कुछ प्लान नहीं है। खुश हूँ यार मैं एक्टिंग में। जी। क्या कुछ ऐसे दिन भी आए आपके करियर में, आपके जैसे स्ट्रगल के दिन जैसे आप बता रहे थे, जब आपको लगा कि शायद ये सपने नहीं पूरे हो पाएंगे? तो जो लोज थे उनको आपने, उनका सामना कैसे किया? ये भी बहुत अहम है कि दर्शक जाने, क्योंकि बहुत वो भी ऐसे परिस्थितियों के संग शायद जूझेंगे। उदय, अगर मैं इस बारे में कहूँ ना तो सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वो पोयम थी ना जो बचपन में हम सब ने पढ़ी होगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और ये बात ना, वो पोयम जब से मैंने पढ़ी थी ना तब से मेरे दिमाग में है। मैंने हमेशा ये चीज सीखी है कि अगर आपको आसमान छूना है ना
तो बार बार गिरना भी पड़ेगा और उस चीज के लिए आपको तैयार भी होना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं किस्मत से ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा ही हुआ है। मतलब हार्ड वर्क अगर मैं कर रही हूँ, खुद पर विश्वास है मुझे, तो डेफिनेटली आई नो माई सेल्फ कि आज नहीं तो कल, पर मैं जाऊंगी जरूर। तो वो मेरा भरोसा, मेरा हार्ड वर्क यही है जो मुझे अभी तक आगे लेकर जा रहा है, एंड डेफिनेटली यही चीज है। और स्ट्रगल देखो सबकी लाइफ में रहा है, मेरी लाइफ में भी रहा है, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मैं एक्टिंग छोड़कर वहां गई थी जयपुर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अब मैं शादी कर लूंगी, या क्योंकि फिर नंबर मेरा ही था, 6 भाई बहनों में नंबर मेरा ही था। लेकिन मेरा ऐसा प्लान नहीं था कि शादी कर लूं अभी या घर पे बैठ जाऊं। मुझे और काम करना था, इसलिए मैंने मेकअप का एक वो सोचा कि नहीं मैं मेकअप कर सकती हूँ। तो हार नहीं मानी, लेकिन कुछ और चीज करने का सोचती हूँ, लेकिन कुछ करने का जरूर सोचती हूँ। तो यस, यही मेरा स्ट्रगल है कि हार नहीं मानना है। ठीक है, गिर गए ना, इट्स फाइन, शायद अभी नहीं आप उतने कैपेबल हो, या नहीं अभी आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो, आप उतना रिस्पॉन्सिबल बनो, एंड यू विल बी देन देयर। And even I'm sure in your first project, क्योंकि उदारिया की शूटिंग मुंबई में नहीं हो रही थी, it was happening in that village, you know, मैं क्योंकि गया हुआ चंडीगढ़ के पास जी, वो खरर के आगे जाके जी, तो वहाँ भी it must have not been easy because that's also middle of nowhere, तो टफ होता होगा। टफ होता था, लेकिन ना जहाँ काम है ना वहाँ मेरा मन वैसे ही लग जाता है। और जब मैं कर्म भूमि पर हूँ ना, पता नहीं मैं एक अलग ही लड़की हूँ, मतलब बहुत एनर्जेटिक, बहुत हैप्पी। मैं इनफैक्ट मैं बताऊं, बिग बॉस में भी चाहे भले ही लड़ाई झगड़े हो, कभी मुझे वो चीज ना ऐसे वो नहीं किया कि ओ नो क्यों लड़ाई हो गया, अरे फाइन लड़ाई हो गई तो कर्म भूमि पे हूँ, बिग बॉस में भी ना लड़ूं तो क्या ही करूंगी। तो एनीवेज, तो जब मैं कर्म भूमि पे होती हूँ ना, चाहे वो कहीं पर भी हो, मेरे लिए तब वो जगह मैटर नहीं करती। मैं अपने काम पर हूँ, मैं खुश रहती हूँ, एंड आई वाज हैप्पी देयर। चाहे वो कहीं एक गांव में हो, चाहे सबसे रिश्ते नाते वहां से टूट रखे हों और हम सिर्फ शूटिंग कर रहे हैं, बट आई वाज हैप्पी। कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि टायर्ड हो जाते थे, सोने को नहीं मिल रहा है, बट इट्स फाइन एट द एंड, अगेन हार्ड वर्क pays off. How were Ravi Dubey and Sargun Mehta as mentors, as your first producers? They are lovely people. I just love them, trust me. मतलब वो दोनों, वो पावर कपल बोलती हूँ मैं उन्हें, जो आई थिंक पता नहीं कौन सी ऊंचाइयां छुएंगे वो लोग, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं, एंड दोनों अपने आप में मतलब परफेक्ट हैं। तो सोचो, मतलब अपने आप में परफेक्ट हैं, तो लेकिन जब वो दोनों मिले हैं तो वो परफेक्शन किस लेवल पे जाएगा। ये दोनों रवि और सरगुन हैं। सो आई जस्ट लव देम, बोथ ऑफ देम। बिग बॉस के बारे में आप बता रहे थे, तो एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा कि बिग बॉस से क्या सीख मिली आपको जो आप असल जिंदगी में अब अपनाएंगे? अच्छा, मुझे तो लगा मैं बिग बॉस में कुछ सिखा के आई हूँ। तो शायद वो कहें कि जो प्रियंका ने सिखाया वही हम। बिग बॉस में वैसे ये चीज मुझ में पहले भी थी, पर अब शायद थोड़ी सी ज्यादा है कि यार मैं सच बताऊं, जब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो मैं सिर्फ बोलने को बोल देती हूँ, पर एज सच पेशेंस मैं बोल दूंगी कि पेशेंस मैंने जरूर सीखे हैं। थोड़ा एक चीज मैंने जल्दी बहुत अच्छी सीख ली है, वो ये है कि मैं मेकअप बहुत जल्दी कर लेती हूँ। 10 मिनट और 15 मिनट एंड आई विल बी रेडी। बाकी तो यार ठीक है, आप बिग बॉस में अलग से कुछ नहीं सीखोगे, आप अपनी लाइफ में सीखते आते हो, जो कि मेरी लाइफ का ही पैटर्न है कि मैं अपनी लाइफ में सीखते आती हूँ। उसके लिए मुझे बिग बॉस के घर जाना या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस से काफी सीखती हूँ। वहाँ पे पेशेंस मैंने जरूर सीखे कि पेशेंस होना बहुत जरूरी है, एंड आई गेस दैट्स इट। हाउस में किसी से आर यू इन टच रेगुलरली? नॉट रियली। Yes, not on regular basis basically. Why? क्योंकि सब बिजी हैं, अभी घर से बाहर आए हैं, सब काम में लगे हुए हैं, तो सब बिजी हैं। बट yes, डेफिनेटली मेरी अर्चना से बात हो जाती है बीच बीच में, टीना से बात हो जाती है, तो इन दोनों से ज्यादा होती है। बाकी तो फिर इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि सब एनीवेज एवरीबॉडी इज वर्किंग। मेकअप का जिक्र किया तो आपका स्टाइल भी, आपके स्टाइल की भी बहुत प्रशंसा होती है। यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। तो व्हाट इज योर स्टाइल स्टेटमेंट? आपके व्हाट डिफाइंस योर स्टाइल? आई थिंक कॉन्फिडेंस। बहुत ही क्लीशे लगेगा सबको कि यही जवाब देते हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज, मैं जो भी पहनूं, मैं जो भी करूं, अगर मैं उस चीज में कॉन्फिडेंट नहीं हूं ना, तो वो मैं पुल ऑफ ही नहीं कर पाऊंगी। सो आपके कपड़ों के साथ साथ आपको वो कॉन्फिडेंस भी वेयर करना पड़ता है टू लुक दैट ग्रेट एंड प्रिटी, एंड आई थिंक दैट इज द की।
आखिरी दो सवाल आपसे कि यू आर बीइंग ऑनर्ड टुडे फॉर बीइंग अ यूथ आइकॉन, तो यूथ को क्या कहना चाहेंगी आज आप? मैं यूथ से यही कहना चाहूंगी कि गाइज वही अगेन कि अगर आपको आसमान छूना है ना तो गिरना भी होगा, पर हार नहीं माननी. ट्रस्ट मी, यू विल शाइन वन डे. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड ड्रीमिंग मोर. एंड आखिर में आज आप आइकॉन बन गई है बहुत लोगों की. आपके आइकॉन कौन थे, रोल मॉडल्स कौन थे असल जिंदगी? मैं बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखती हूँ ना. मुझे सीखने की बहुत ललक है, तो मैं एक पर्टिकुलर नहीं बोलूंगी, बट मैंने बहुत सारे जन से सीखा है. मैंने प्रियंका चोपड़ा से सीखा है कॉन्फिडेंस. इफ यू टॉक अबाउट लाइक प्रियंका चोपड़ा, ओ माय गॉड, शी हैज लाइक अनदर लेवल कॉन्फिडेंस. सो आई रियली लव हर. देन दीपिका पादुकोण, शी हैज क्लास. मैंने हर किसी से कुछ कुछ चीजें ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ. सो शी इज लाइक क्लास एंड शी इज वेरी लाइक पॉइज एंड ग्रेसफुल. देन आलिया भट्ट, ग्रेट एक्ट्रेस. तो बहुत सारे जन हैं. मेरा सच में कोई भी अगर मैं बोलूं एक नहीं, बहुत जन है जिनको मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा चाहती हूँ कि यार एक दिन मैं भी वैसी बनूं. सो यस, आपके बहुत जन हैं मगर कुछ लोगों के सिर्फ आप ही हैं आइकॉन. तो वंस अगेन आई थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे एट आवर फेस्टिवल, एट आवर कॉन्क्लेव, एंड कांग्रेचुलेशंस टू यू. थैंक यू सो मच उदय. थैंक यू गाइज. Thank you so much, Uday, for that session. Priyanka, I will request you to stay back on the stage. We are also inviting Mr. Kartikeya Sharma, Member of Parliament, Rajya Sabha and founder ITV Network, and also Srimati Shakti Rani Sharma, Mayor of Ambala, to give out the We Women Want Shakti Award 2023 to Priyanka Chahar Chaudhary for being a youth icon. A huge round of applause for Priyanka. It was honestly a very refreshing session with you. You've spoken from the heart, and I believe that is what resonates with the people, sir. Priyanka Chahar Chaudhary receiving the We Women Want Shakti Award 2023. Thank you so much, Priyanka, for joining us, and we're very happy about the fact that we've been the first ones to give you the award. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.